ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से आपको सोलर वाले शेयर जो इंडिया के हैं ना थोड़े से बेकार लगने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर बेकार क्यों लग रहे हैं? सर हाँ, जो शेयर हमें अभी 10-15 दिन से ऐसी तेज़ी के साथ लग रहा था कि भाई इसके बिना कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं सर। करोड़ रुपये का लॉस लाया। क्या उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो एक डेढ़ रुपये भाग रहा है? एक दिन गिरता है अगले दिन भाग जाता है। ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? ईमानदार बनाइए, क्योंकि एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर अगर गिरे तो वहाँ पर एवरेज, अगर नहीं एवरेज तो फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। वहाँ हम फंसे हुए ठगे हुए नहीं रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने सुजलोन को पहले निकाला, फिर मैंने कल नहीं खरीदा, आज खरीदने की चेष्टा लगा रहा था, लेकिन मुझे एक न्यूज़ बहुत अच्छी एक एनटीपीसी में लगी कि आपने देखा भी होगा कि आप कुछ सामान लेने गए और आपको पसंद आ रहा है कुछ, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी जाती है। अलोक इंडस्ट्री सर, खरीद तो लोगे पर प्रॉफिट में निकलोगे नहीं निकलोगे, पहले ये पूछना है। मैं तो निकल जाऊंगा प्रॉफिट में, इससे मैंने आपको बताया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आरवीएनएल की, बात करेंगे स्पाइस जेट की, और बात करेंगे अलोक इंडस्ट्री, और बात करेंगे कि सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों में हम उलझ कर रह गए और अलग से जो शेयर है ना वो अलग तरीके से अपनी रफ्तार बनाकर रखे हुए हैं सर। और बात करेंगे कि क्या सरकार के फैसले से यानी कि मंत्रालय से क्या ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से एनटीपीसी को एक सुनहरे अवसर सोलर परियोजना के क्षेत्र पर लग गए हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से कुछ जगह आपने देखा भी होगा कि आप कुछ सामान लेने गए और आपको पसंद आ रहा है कुछ, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी जाती है, फिर उसके द्वारा वो अलग अलग तरीक़ों से वो चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि आपका ध्यान ना जो चीज़ आप लेने गए थे उससे हटाना भी है। ये मैं आपको बता दूं। आप कहीं भी जाना सर, किसी के पास वो सामान नहीं होगा ना तो वो आपको दूसरा देने की कोशिश में लग जाएगा। बस यही एक शेयर मार्केट है कि हमारे आंखों के सामने वो चीज़ आ जाती है जो हमें लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छा होकर जाएगा। सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए मार्केट में आए हैं, सबका मकसद प्रॉफिट है ना, यानी कि सब ने अपना पसंद का सामान लेना है। कौन सा पसंद का सामान? कि उसे अच्छा शेयर मिल जाए और उसको वो प्रॉफिट मिल जाए, तो प्रॉफिट के लिए ही तो आए ना मार्केट में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे शेयर हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। मैंने आपको हर बार कहा है सर कि पैनी स्टॉक पर जो है ना अपना दिमाग ना बहुत हल्के लगाइए। मैं आपको बताऊं, मैंने सुजलोन को पहले निकाला, फिर मैंने कल नहीं खरीदा, आज खरीदने की चेष्टा लगा रहा था, लेकिन मुझे एक न्यूज़ बहुत अच्छी एक एनटीपीसी में लगी, तो मैंने कहा जब वेट ही करना है तो फिर इसके ऊपर ही डालकर पैसा वेट किया जाए। तो मैंने एनटीपीसी के आज शेयर खरीदे हैं, सुजलोन के भी खरीदूंगा सर। मैं आपको बता दूं, अगर मुझे लगा कि मार्केट में कुछ ऐसा है, सुजलोन एनर्जी मुझे कुछ देर रखकर पैसा दे सकता है, तो उसके भी थोड़े बहुत शेयर में रखूंगा, पर मैं ज़्यादा ऐसे शेयरों में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो सुजलोन की मंशा 2030 की है, धीरे धीरे नीचे आकर आपके हाथों से माल निकालने की है, और धीरे धीरे अपने पास जब वो चीज़ें नहीं होती, यानी कि जब आपको लगता है भाई ये प्रॉफिट तो दे ही नहीं रहा है, फिर आप उससे निकल जाओगे, ये फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। जहां जो शेयर हमें अभी 10-15 दिन से ऐसी तेज़ी के साथ लग रहा था कि भाई इसके बिना कुछ नहीं है, वहां पर कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं सर। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट का खेल है। मैंने आपको कहा ना, ध्यान भटकाना जो है शेयर मार्केट में निरंतर चलेगा। हम उलझते जा रहे हैं छोटे छोटे शेयरों में। छोटे शेयरों में उलझिए पर प्रॉफिट के लिए मल्टी बैगर के सपने देखना छोटे शेयरों से पहले छोड़ो। मैंने हर बार आपको कहा है कि अगर सुजलोन एनर्जी जैसा शेयर मल्टी बैगर बनेगा तो कुछ शेयर को फिर छोड़ो ना, फिर भूलो उसको। भाई शेयर 2 रुपये भागे, 1 रुपये भागे, फिर उससे नहीं हमें मतलब है। लेकिन अगर आपका मन ये है कि बस मुझे सारे पैसे ऐसे शेयरों में डालना है, तो ये हमारा एक गलत डिसीजन हो जाएगा सर। तो सुजलोन एनर्जी जो शेयर है निरंतर सबको प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं दे रहा है सर प्रॉफिट।
कि प्रॉफिट दे रहा है, पर प्रॉफिट लेने की मनसा हमारे अंदर नहीं आती है। हमें आती है कि इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने एक चीज़ आपको बहुत अच्छी सुजलोन एनर्जी पे एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि जब इसका दूसरा होल्डिंग का पैटर्न आएगा ना कि कौन कौन घटा है कौन कौन बढ़ा है, वही बता देगा भाई कि इसको रखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, भाई किसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, किसने घटाया है। ये सारी चीज़ों पे आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। और सुजलोन एनर्जी पर जब हमारे पास समय नहीं है ना, तो फिर इस शेयर पर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास समय नहीं है, सुजलोन पर जाना नहीं है। और मैंने कहा है थोड़े बड़े बड़े शेयरों की तरफ बढ़िए, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को जानदार बनाइए, क्योंकि एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर अगर गिरे तो वहाँ पर एवरेज, अगर नहीं एवरेज तो फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा। वहाँ हम फंसे हुए ठगे हुए नहीं रहते। सुजलोन एनर्जी आज 14 पे चल रहा है ना, 8 पर आया ना, गारंटी ले रहा हूँ 80% करेंगे अपना, वो काम भूलेंगे इसका। तो मैंने काम याद दिलाया, काम याद है 2030 की मनसा बनाई है। समय समय पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए। अभी मेरे हाथों से ये शेयर नहीं आए हैं, और मैं आपको पता अगर लूँगा तो बहुत कम लूँगा, जिसमें डूब गए तो डूब गए। तो ये दृष्टि बनाइए। सुजलोन एनर्जी मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है, पर रखने की क्षमता भी हमारे अंदर अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, आलोक इंडस्ट्री जिस तरीके से उसने 297 करोड़ रुपए का लॉस लाया, क्या उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो एक डेढ़ रुपए भाग रहा है, एक दिन गिरता है अगले दिन भाग जाता है, ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? सर कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जितने भी शेयर ये छोटे मोटे भाग रहे हैं, ये गिरने के लिए भाग रहे हैं। ये अपनी बुद्धि में डालो, ये कोई मल्टी बैगर शेयर बनने के लिए कोई नहीं भाग रहा है। आपको क्या ऐसा प्रतीत हो गया कि जिस कंपनी ने अपना 297 करोड़ रुपए का लॉस दिया, और कुछ ऐसी न्यूज है ही नहीं कि इसने ज़्यादा कहीं से एक्सपोर्ट कर दिया और ज़्यादा, ये कैसे कुछ है तो नहीं ना, बस ये भाग रहा है। और भागने की मनसा मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, पर इसके अंदर एक बेनिफिट वाली चीज़ ये लगती है मुझे कि एक तो प्रमोटर जो के तू इसके अंदर बने बड़े हैं, और दूसरा ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और तीसरा इसकी सेल सर 2 करोड़ 3 करोड़ की नहीं है, 1562 करोड़ की है। वो चीज़ें हमें इसके अंदर रखने की एक मनसा बनाती है। पर इस मनसा को आपको देखना है कि आगे। सर मुझे से कह रहे सर खरीद लें आलोक इंडस्ट्री, सर खरीद तो लोगे पर प्रॉफिट में निकलोगे नहीं निकलोगे, पहले ये पूछना है। मैं तो निकल जाऊंगा प्रॉफिट में, इससे मैंने आपको बताया। तो मैं तो इसके अंदर से अपने प्रॉफिट को बुक करने के बाद, फिर इतने से शेयर इसके छोड़ने के बाद, फिर इसकी तरफ नहीं देखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वीडियो भले आपके लिए सुजलोन की बना रहा हूँ, तो सुजलोन के शेयर मेरे पास हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, नहीं है ना। तो जो चीज़ की मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो शेयर मेरे पास होंगे, जो होते मैं बता देता हूँ आपको। एनटीपीसी मैंने आज लिया है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज एनटीपीसी को खरीदा, और क्यों खरीदा है ये अब आपको सुनना चाहिए। एक बात बताओ मुझे आप, कि जो चाइना है ना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि हम वहाँ से ज़्यादा आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और चाइना तो एक्सपोर्ट ही करेगा ना। वो क्या करता है सर, जिस तरीके से सोलर मॉड्यूल होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना चाइना ने जगा रखी है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से आपको सोलर वाले शेयर जो इंडिया के हैं ना, थोड़े से बेकार लगने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर बेकार क्यों लग रहे हैं? सर देखो सर, मैं ऐसी कोई भी न्यूज़ और कोई भी ऐसी एनालाइज नहीं करता जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई एनालाइज गलत है, ये न्यूज़ गलत है। मैं प्रूफ के साथ करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो सर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी कि एक्सपेंस डिपार्टमेंट ने एक छूट दे दी है। केंद्र की जो सरकार होता है ना, केंद्र की जो PSU कंपनी होती है, सरकारी उद्यम होते हैं, कंपनियां होती हैं, उसको चीन से सोलर मॉड्यूल आयात करने की छूट दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी कंपनी, बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी है, सबसे ज़्यादा फायदा उसको होगा। मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अगर हम सोलर से बिजली उत्पन्न करने की चीज़ें से बारे में सोच रहे हैं, तो ध्यान रखना 85% जो भी सोलर पर चीज़ हो रही है, जिससे बिजली उत्पन्न हो रही है, वो 85% आयात हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीन से हो रहा है। जब यहाँ की कंपनियों को अच्छा करने के लिए सरकार ने आयात शुल्क जो है ना
आयात करने पर, यानी कि सोलर अगर आयात किया जाएगा तो 25%, मॉड्यूल्स आयात किया जाएगा तो उस पर 40% है। इतना ज़्यादा टैक्स है। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अच्छे से ज़्यादा उत्पादन करे। पर एनटीपीसी अपनी एक टेंडर निकालने वाला है, वो 1.5 गीगावाट सोलर क्षमता से बिजली उत्पन्न करने की परियोजना देख रहा है और वो इसको चालू करने की दिशा में लग रहा है। लेकिन समस्या थी कि जो यहाँ की कंपनियां थी उसके से जो पूंजी होती है, जो मतलब मूल्य होता है, वो मैच नहीं खा रहा है। संतोषजनक नहीं लगा एनटीपीसी को। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। समझ कर चलो कि एनटीपीसी ने जो टेंडर निकाला, भले यहाँ से भी खरीद सकती थी, नहीं खरीदा क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया यहाँ के रेट, इंडिया के रेट ही समझ में नहीं आए। और आपको बता दूं, जो भी विनिर्माण कंपनी है वो भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ से तो रास्ता कट गया जो खरीदना था एनटीपीसी को। एनटीपीसी कर क्या रहा है सर? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए वो 1.5 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेगा सोलर से, और उसके लिए उसने टेंडर निकाला है, यानी कि वैश्विक टेंडर उसने निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो आयात कर सकता है चीन से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज कह रही है सर। और यही एक सुविधा व्यय विभाग के द्वारा केंद्र सरकार को दी गई है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनटीपीसी का नाम आ रहा है। और एनटीपीसी का नाम आने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयले से जो उत्पन्न बिजली होती है ना, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी अब क्या कर रही है? सोलर के क्षेत्र पर, विंड के क्षेत्र पर जा रही है। जो विंड की चीज़ें हमें सुजलोन दिखा रहा है वो अन्य सरकारी कंपनियां भी करते जा रही है, जिसके अंदर SJVN भी है, एनटीपीसी भी है और आपकी अलग कंपनियां जो सरकारी है NHPC है। ये इस तरीके की जो कंपनी है ये सोलर के क्षेत्र पर और विंड के क्षेत्र पर चल रही है। तो सरकार के एक फैसले से एनटीपीसी की जो परियोजना लटकी पड़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ के वो सोलर मॉड्यूल खरीदना चाह रहा था, वो उनके हिसाब अब वो आयात होगा। और जब वो आयात होगा तो जल्दी से जल्दी इनकी परियोजना गुजरात में, मध्य प्रदेश में और आपका राजस्थान में शुरू हो जाएगी। और ये बिजली किस चीज़ से देगा? ये अपने सोलर मॉड्यूल से देगा। और वो सोलर मॉड्यूल कहाँ से आ रहे हैं? आयात हो रहे हैं। तो वहाँ से क्या होगा? इसको एक चीज़ दिख गई कि भाई थोक में बहुत सारा ये सोलर मॉड्यूल लिया जाएगा, तो यहाँ इंडिया से नहीं लिया, ये बाहर से लेने की प्रक्रिया में है। बहुत गहरी न्यूज़ है। जो देखो सर, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी न्यूज़, और जो समझेगा वो आगे जाके सोचेगा कि हम उलझ रहे हैं छोटी मोटी कंपनियों में और बड़ी कंपनी कर रही है अपना विस्तार, क्योंकि बड़ी कंपनी है बिजली के उत्पादन की। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिस तरीके से IEX हो गया, जो ट्रेडिंग पहले वो करवा रहा था, क्या उसका काम बंद हो जाएगा? जिस तरीके से अब हमें कोयला बेकार सा लगता है, क्या एनटीपीसी कोयले से बिजली बनानी बंद करेगा? या वो अगर कोयले की कमी हुई तो वो किस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है ना, सोलर के क्षेत्र में, वो काम तो नहीं बंद कर रहा ना वो। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। विभाग ने इसको एक छूट दे दी है और जो यहाँ की चीज़ें थी, यहाँ की कंपनियाँ थी, उनका आया, यानी कि उनसे जो मूल्य है ना वो पसंद नहीं आए, तो बेटर चांस बन रहे हैं एनटीपीसी में। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। कुछ दिनों से आपको स्पाइसजेट ना निगेटिव दिख रहा था, लेकिन जब इसके अंदरूनी कंपनी के मालिकों ने कहा कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ स्पाइसजेट के लिए नहीं करेंगे कि वो दिवालिया की चीज़ों में उलझेंगे, उन्होंने साफ साफ मना किया था। फिर भी उसके बाद दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ें हमारे सामने आई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से स्पाइसजेट अपने काम को बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार है, ये इसे एक अच्छी दिशा पर ले जा रहा है। पहले तो खड़े विमानों को ये अपने में मिलाने की प्रक्रिया में लग गया है और अब ये NAC यानी कि नॉर्डिक एविएशन कैपिटल के विमान जो होते हैं ना, उनको ये पट्टेदार है NAC, उनसे ये विमान लेता है सर। Q400 विमान उनसे ये लेता है, जो करीब 5 विमान का संचालन ये अब भी NAC के पट्टेदार के द्वारा कर रहा है। यानी कि NAC ने इनको 5 विमान अपने दे रखे हैं Q400। तो उनका जो बकाया था, पिछला बकाया था, उसका निपटारा कर दिया स्पाइसजेट ने।
तो SpiceJet अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। रोजाना ये 250 उड़ान का संचालन करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से Q400 3 विमान जो वापस जो है ना NSE ने ले लिए थे, उनका जो पैसा जमा कर दिया, निपटारा कर दिया, पुराना जितना बकाया था निपटारा कर दिया, उसके बाद 3 विमान और आ जाएंगे। यानी कि Q400 NSE से अब ये 8 विमानों का संचालन जल्दी करेगा और ये वृद्धि करेगी इसके काम पर। तो SpiceJet क्या है ना सर, निगेटिव दिखते ही एक थोड़ी सी उजाले वाली चीज़ आ रही है। तो ये अपने बेड़े को बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है और अब इसने पुरानी चीज़ों का निपटारा किया है। तो ये इसके आज तेजी के संकेत आपको देखने को मिले हैं। तो SpiceJet सर मेरे पास भी है, थोड़ा बहुत लॉस है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करेंगे RVNL की, और RVNL को फिर से एक ऑर्डर चेन्नई मेट्रो से मिल गया है। ध्यान रखना सर कि जब RVNL आपको अच्छी तेजी के साथ मिला है, उसे कहीं ना कहीं से एक ऑर्डर मिला है। और मैंने कहा था कि ऑर्डर की वजह से ही ये शेयर भागता है, मैं आपको बता दूं। तो RVNL को चेन्नई मेट्रो रेल से जो भूमिगत स्टेशनों का निर्माण करने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए उसको एक ऑर्डर मिल गया। और इस ऑर्डर की वजह से आज 4% की उछाल RVNL ने आपको दिखाई है। लेकिन सर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो न्यूज़ थी ना बहुत बेहतरीन थी, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं भागा ना, क्योंकि कुछ निवेशकों को पता है कि जो वंदे भारत ट्रेन की डील हो रही है उसके अंदर RVNL जो है TMH रूस से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। तो वो न्यूज़ ने थोड़े से पंख RVNL के इसके अंदर रोक दिए। मैंने कल आपको बताया था कि अगर TMH में यानी रूस की जो कंपनी है जॉइंट वेंचर के तहत RVNL की अगर हिस्सेदारी यानी परसेंटेज बढ़ जाए तो ये RVNL के लिए बेस्ट काम है। पर मैंने आपको कहा था कि न्यूज़ ही तख्ता सा पलट देती है। अगर आज एक न्यूज़ चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ना आती होती कि इनको वहाँ से ऑर्डर मिल गया है, तो वाकई ये शेयर फिर से गिरना था आपको। लेकिन फिर भी जो उड़ान के साथ ये ऊपर गया था, धीरे धीरे नीचे ही आया है शेयर। तो इस अच्छी न्यूज़ को RVNL की ये जो TMH के साथ इनकी अब एक अलग चीज़ हो रही है, जिसके अंदर वंदे भारत ट्रेन बनाने की जो प्रक्रिया में ये लगते उससे पहले ही परसेंटेज के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसकी वो चीज़ें इसके अंदर झूलने वाली मैं आपको बता दूं। तो एक अच्छे ऑर्डर के साथ RVNL फिर उभरा है और इसके पास काफ़ी ऐसे ऑर्डर हैं जो बिना रुके 2 से 3 साल तक के ये निरंतर काम कर सकता है। तो RVNL मेरे हिसाब से बेस्ट है, पर अभी ये बाय करने वाला शेयर नहीं है। अभी तो ये होल्ड जिनके पास है उनको होल्ड करने वाला है। तो आगे भी इसकी बाइंग की स्थिति बनेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, SpiceJet दोबारे से NSE से अपने 3 विमानों को वापस लेगा। 5 विमानों को पहले संचालन कर रहा है। टोटल 8 विमान उसके NSE के Q400 हो जाएंगे और उसने पहला जितना भी बकाया था उसका देनदारियों का निपटारा कर दिया है NSE का। तो इससे एक बेस्ट न्यूज़ जो है SpiceJet के लिए आ रही है। इसके अंदर आज वो तेजी के संकेत हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NTPC जिस तरीके से एक अपनी टेंडर निकालने वाला है 1.5 गीगावाट सोलर क्षमता के लिए, अपनी परियोजना के लिए वैश्विक बोली बुलाएगा, उसकी वजह से उसे आयात जो चीन से सोलर मॉड्यूल करने उसका रास्ता साफ हो गया है और वो कहीं से भी इस तरीके से आयात कर सकता है। इसके अंदर इनको सरकारी कंपनी को विशेष छूट दी जा रही है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्री में अभी ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी तेजी है, तो समझ लीजिए तेजी का हिसाब हमें अपने आगे की प्रॉफिट की तरफ देखना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी में कम से कम शेयर रखिए और रखने की अगर शक्ति है तो लंबी शक्ति बनाइए, वरना आज खरीद कर 2 दिन बाद बेचने वाली शक्ति इसके अंदर विफल हो जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट आता है तुम्हारी मनसा उसके अंदर और प्रॉफिट देखने की बन जाती है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।